प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये एक घटना है जो कुछ हजार वर्ष पहले इज़राइल की भूमि में घटी थी। और इस कहानी में एक पूरा नगर है जिसका नाम शमरोन है। शमरोन के दुश्मन सेना है जो अराम की यानी सीरिया की सेना थी। 4 कोढ़ी है इसमें और एक राजा का बड़ा करीबी मंत्री। तो इसके बारे में ये घटना है। तो ऐसा हुआ था कि शमरोन के विरुद्ध सीरिया की पूरी सेना आ गई थी और सेना ने उस पूरे नगर को कंप्लीटली घेर लिया था कि ना कुछ अंदर से बाहर जा सकता, ना बाहर से अंदर आ सकता। और शायद ऐसी कोई तैयारी नहीं थी तो अकाल पड़ गया शमरोन के अंदर। और इतना बुरा अकाल पड़ा कि एक समय तो 2 माँओं ने आपस में अग्रीमेंट कर ली कि आज तेरा बच्चा पका लेंगे, कल मेरा बच्चा पका लेंगे। और एक ने ऐसा कर भी दिया, फिर दूसरी मुकर गई। गधे का लोग सिर खा रहे थे, मतलब वो भी बिकने लगा। इतनी खाने की मारामारी हो गई। और ऐसे समय में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता जिसका नाम एलीशा था, वो कहता है कि 24 घंटे में यानी इस समय तक कल शमरोन के फाटक पर खुलेआम बहुत सस्ते दाम में आटा और बिकने लगेगा। आटा और शायद बाजरा या ज्वार का जो आटा होता है वो बिकने लगेगा। और तब राजा का एक मंत्री था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, 24 घंटे में पूरा अकाल कैसे खत्म हो सकता है। परमेश्वर अगर आकाश की खिड़कियां भी खोल दे तब भी संभव नहीं है। और एलीशा जो परमेश्वर का दास था, उसने कहा कि तू इस बात को देखेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। तेरे अविश्वास के कारण तू खा नहीं पाएगा, लेकिन तू अपनी आंखों से देखेगा कि ये बात संभव हुई। पहला सवाल आता है कि ये परमेश्वर के लोग थे तो ऐसी दुर्गति क्यों हुई। पाप ही दुर्गति लाता है। जब हम परमेश्वर के मार्ग को, उसके नियमों को, उसकी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, पाप में लौलीन हो जाते हैं, घिनौने काम में फंस जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व नहीं देते, तो अपने आप पाप के कारण श्राप आता है और मनुष्य की दुर्गति होती है। तो मैं पढ़ता हूं, तब एलीशा ने कहा, जो परमेश्वर का दास था, यहोवा का, परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जव भी 1 शेकेल में बिकेगा। है ना, कि मैदा और आटा ये सब बिकने लगेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। है ना। अब दूसरा सीन आता है 4 कोढ़ियों का। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। अब आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। इनके पास भी खाना नहीं था। यदि हम कहें कि नगर में जाए तो वह वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। तो आओ हम सीरिया की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे, जिंदा रखे, तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो अभी हमको मरना ही है। कहता है, इससे अच्छा कि भूख से मरे, हम दुश्मन की सेना पे ही चले जाते हैं। क्या पता वही कुछ हम पर हमें खाना मिल जाए, नहीं तो मार देंगे तो तब भी मरना है। तब वे सांझ को सीरिया की छावनी में जाने को चले।
और सीरिया की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सीरिया की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़ छोड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। परमेश्वर ने उनको ऐसी आवाज सुनाई, गड़गड़ाहट की। उनको लगा और देशों के राजा इज़राइल को बचाने के लिए आ रहे हैं, तो सब कुछ छोड़कर भागे। डर समा गया। तो जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना, वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। ये तो आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम सुबह तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बता दें। उनका विवेक जाग गया कि यार ये सब कुछ हमें मुफ्त में मिल रहा है। पूरी छावनी का सामान, खाना पीना, सोना, चांदी, वस्त्र, और हम अकेले चार इसका मजा ले रहे हैं, है ना। बहुत और भी तो लोग भूखे हैं। ये तो खुशखबरी है कि हमारा दुश्मन भाग गया, लोगों के लिए बहुत आए थे। अगर ऐसे ही हम स्वार्थी रहे तो सुबह तक ही हम पर कोई दंड आ जाएगा। चलो हम जाकर राजा के घराने को बताते। और वो गए। राजा और उसके मंत्रियों ने विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि ये कोई चाल है, सीरिया के लोगों ने ही इन कोड़ियों को कुछ पैसा देके झूठी सूचना लेकर भेजा है। लेकिन फिर राजा के किसी मंत्री ने कहा कि क्यों ना चेक कर लेते हैं, क्या पता सच ही हो। और देखा तो वास्तव में सच था। और क्या हुआ, सारा जो खाने पीने का सामान था शमरोन के फाटक पर, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था, वो खुलेआम बहुत कम पैसों में बिकने लगा, है ना। पढ़ते हैं, तब लोगों ने निकलकर सीरिया के डेरों को लूट लिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जव 1 शेकेल में बिकने लगा। और राजा ने उस मंत्री को, जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहां आने के समय कहा था, है ना। राजा ने उसी मंत्री को बिना कुछ सोचे समझे उसी को अधिकार दिया कि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कहीं भगदड़ ज्यादा न मच जाए, खाने लोग बहुत भूखे हैं। तो वो वहां पर गया और लोग इतनी तेजी से आए कि उसी मंत्री के ऊपर सब दौड़ कर चले गए और वो मर गया। उसने देखा पर वो खा नहीं पाया, जैसे परमेश्वर के भक्त ने कहा था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर कहता है, मैं सेत में अनंत जीवन देता हूं, उद्धार देता हूं, पापों की क्षमा देता हूं, अनंत जीवन देता हूं। वहां तो आधा मैदा और आटा 1 शेकेल में मिल रहा था। यहां तो प्रभु सेत में फ्री उद्धार देता है। और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, पापों की क्षमा पाएगा, सच्चा जब पश्चाताप करेगा। और नहीं करेगा विश्वास तो वो व्यक्ति नाश होगा। नरक की आग उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा उसको पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? क्योंकि प्रभु यीशु जगत को पापों की क्षमा देने के लिए आया, और केवल जो विश्वास करेगा वही वो पापों की क्षमा पाता है या पाती है। तो इसलिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता का
न्याय है कि जो अपने पाप में मरेगा वो नरक जाएगा, और हमें बचाने के लिए उसने अपना पुत्र दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे दंड को सहा, पाप को उठाया, श्राप को उठाया, दुख उठा उठा कर कीमत चुकाई, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने पाप में मरेगा और नरक जाएगा। नरक एक बहुत बड़ी आग की झील है, अनंत काल की है, जहां की आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये सच बात है। कोई भी गुनाह कर लो, है ना, खुलकर कोई गुनाह करो, तोड़फोड़ करो, किसी की हत्या करो, किसी के साथ किसी की चोरी करो, तो क्या होता है? सजा मिलती है ना। छिप सकते हैं थोड़ी देर के लिए, भाग सकते हैं, लेकिन पकड़े जाओगे तो क्या होगा? सजा ही मिलेगी। तो अब क्या सोचते हो, परमेश्वर सजा नहीं देगा पापों की? वो तो सच्चा न्यायी है, वहां तो रिश्वत भी नहीं चलती, है ना। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, और पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उन कोढ़ियों ने कहा, आज तो खुशखबरी का दिन है, अपने तक हम नहीं रखते, औरों को बताते हैं, कोई दंड हम पर ना आ जाए, इसलिए आपको बताया जाता है, इसलिए ये वीडियो है, इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस का प्रचार दुनिया भर में होता है। किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं, उनका जीवन बदलने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा है। अगर मेरा गुरु कहता है तुझे ये करना है तो मुझे करना है। मेरा गुरु कहता है तू लोगों को बता पापों की क्षमा के बारे में, कि यीशु के नाम में पापों की क्षमा प्राप्त होती है, इसलिए हम बताते हैं। तो अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।